नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी जी5 पर बर्लिन नाम की नई मूवी को देखकर कंप्लीट किया है। 2 घंटे मूवी की टोटल लेंथ है एंड लेट मी टेल दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि मूवी को देखकर मुझे काफ़ी मज़ा आया है। काफ़ी कुछ यहाँ पर ऐसे सीक्वेंसेस हैं, ऐसे मूवमेंट्स हैं जब भाई उन सीक्वेंसेस को, उन मूवमेंट्स को स्क्रीन पर देखकर मज़ा आता है। चाहे मूवी का एंड हो या एंड से पहले का एक सीन हो, सेकेंड हाफ हो, फर्स्ट हाफ हो, बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस हैं, ऐसे मूवमेंट्स हैं। कुछ एक दो ऐसे थे, एक मोमेंट तो ऐसा था कि भाई मैं हिल गया था। एक तरीके से मेरे लिए वो ऐसे था जैसे कि कोई जंप स्केयर हो गया हो, मतलब बहुत ज़्यादा अचानक से कुछ हुआ और मैं हिल गया उसको देखकर। आगे चलकर बताऊंगा, स्पॉइलर नहीं दूंगा, आगे चलकर बताऊंगा। एंड ये मूवी 1993 में सेट है, उस वक्त में जब बोरिस एन येल्टसिन जो रशियन प्रेसिडेंट थे वो इंडिया आए हुए थे दौरे के लिए। एंड उसी के आजू बाजू ये फिल्म सेट है, उसी के आजू बाजू घूमती है। एंड यहाँ पर ऐसे कहा गया है कि रशियन प्रेसिडेंट के असैसिनेशन की यहाँ पर कुछ प्लानिंग या उस तरह की कुछ चीज़ें चल रही हैं। मुझे नहीं पता कि वो कितनी सच है, लेकिन ये जरूर मालूम है कि जनवरी 1993 में बोरिस एन येल्टसिन इंडिया आए थे दौरे के लिए। तो यहाँ पर चीज़ें यूँ होती हैं इस फिल्म में कि फिल्म जैसा कि जाहिर है 1993 में ही सेट है। तो यहाँ पर भारतीय खुफिया अधिकारियों ने एक मूक बाधिर व्यक्ति को, मतलब गूंगा बहरा व्यक्ति, उसको जासूस, कथित जासूस होने के आरोप में अरेस्ट किया है। एंड मामले में चौंका देने वाले मोड़ तब आते हैं जब एक साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट पुष्किन उन लोगों की इंटेरोगेशन में मदद करता है। साइन लैंग्वेज में वो सवाल जवाब करता है, तो खुफिया एजेंसी वाले उसको मॉनिटर कर रहे होते कि क्या बातें हो रही, सवाल का जवाब क्या है। वो सारी चीज़ें इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। एंड वही चीज़ मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैंने जो ट्रेलर है नहीं देखा था, तो शुरुआत में जब वो चीज़ें हुई जैसे कि वो साइन लैंग्वेज में उससे इशारे कर करके पूछ रहा है और सवाल बोल भी रहा है, उसका जो आंसर है वो भी बोल रहा है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ऐसा नहीं है कि हमको नीचे सबटाइटल्स पे ध्यान देना पड़े कि इसने क्या बोला क्या सुना, वो चीज़ें नहीं यहाँ पर। एंड उसके बाद एक दो मोमेंट थे यहाँ पर जब बिंग वाले यानी कि दूसरी खुफिया एजेंसी वो पुष्किन को यानी कि अपार शक्ति खुराना को उठाकर ले गए थे। और उसके वापस आने पर राहुल बोस अपने साथियों से कहते हैं, मुझे लगता है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, बस पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या नहीं हुआ है। एंड उसके बाद वो उसको एक तस्वीर दिखाते हैं। एंड उस अपार शक्ति खुराना की जो एक्सप्रेशन थे, उस एक्सप्रेशन को देखने के बाद यहाँ पर राहुल बोस की जो एक्सप्रेशन थे एंड जिस एक्सेंट में उन्होंने अपनी बात कही, जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात कही, वो कुछ काफ़ी अच्छा था। एंड उसके बाद ये मूवी भाई शुरुआत से ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंगेजिंग है, आपको कहीं ना कहीं बांध कर रखती है। जो एक मिस्ट्री है, जो इन्वायरमेंट है, जो टोन है, जो थीम है, जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं एक स्पाई मूवी में, जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो कुछ काफ़ी अच्छा था। एंड कुछ एक दो ऐसे मूवमेंट्स थे इस मूवी में जहाँ पर चीज़ें काफ़ी थ्रिलिंग हो गई थी, इंटेंस हो गई थी, एक्साइटिंग हो गई थी। जैसे कि वो चाबी चोरी की, उसकी कैबिन में, उसके ऑफिस में घुस गया एंड वहाँ पर कुछ और भी था। तो कुछ ऐसे सीन्स इस मूवी में हैं जो देखने में काफ़ी अच्छे लगे। एंड ये जो 2 घंटे हैं, बीच बीच में थोड़ा सा फील होता है कि मूवी थोड़ी सी डिप हुई, क्योंकि किरदार जो हैं, अब पहले तो स्पाई मूवी है तो ज़्यादा वो डिटेल में गई भी नहीं किरदारों को लेकर, तो मैं ये शिकायत तो नहीं कर सकता हूँ कि उनके बारे में हमको जानने को नहीं मिला, क्योंकि स्पाई मूवी है तो छुपा कर तो रखना ही था। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब एक इमोशन, एक थोड़ा सा फील होना चाहिए था। अब जैसे कि अनुप्रिया गोयनका का जो किरदार है, उस किरदार का यहाँ पर कोई नाम ही नहीं है। एंड क्रेडिट्स में आप देखेंगे तो वुमन लिखा हुआ है यहाँ पर। वो चीज़ें हैं थोड़ा सा डेवलप करने की जरूरत थी। बाकी इस मूवी की जो पेसिंग है, जो ट्रीटमेंट है, जो राइटिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, वो कुछ काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। मूवी आपको इंगेज करके बांध कर रखती है कहीं ना कहीं। एंड यहाँ पर जो बर्लिन नाम इस मूवी का है, क्यों है बर्लिन कैफे है एंड वहाँ पर क्या हो रहा है, वो भी अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग सा था, वो आपको पता चल जाएगा। तो वो भी कुल मिलाकर सही था। एंड एक सीन और था इसी मूवी में जहाँ पर जो राहुल बोस का जो किरदार है वो गेट के पीछे से खड़ा होकर अपार शक्ति खुराना के हरकत को देख लेते हैं। एंड उसके बाद वहाँ पर जो हुआ, मेरे मुंह से सबसे पहला जो शब्द निकला, मर गया साला, वो कुछ अपने आप में काफ़ी अच्छा था। एंड फिर वो वाला मूवमेंट आता है इस मूवी में जिसने मुझे लिटरली हिलाकर रख दिया था। सीन यूँ था कि अपार शक्ति खुराना का जो किरदार है वो अपनी माँ से फ़ोन पर बातें कर रहा था एंड वो एक लड़की को देखने गया हुआ था जिसने उसको रिजेक्ट कर दिया था शादी करने के लिए। तो वो वही डिस्कशन चल रहा था। फिर वो पहुँचता है अपनी कबर्ड में कुछ कपड़े निकालने के लिए एंड वहाँ पर जो भी हुआ, 3-4 बार वो मैंने सीन रिपीट कर करके देखा। एंड जितनी बार मैंने देखा भाई, पहली बार तो मतलब हार्ट बीट इतनी ऊपर हो गई थी कि मैं क्या ही कहूँ, हिल गया था मैं पूरी तरीके से। ऐसा लग रहा था कि जैसे अचानक से कोई भूत आ गया हो स्क्रीन पर मेरे सामने।
जो मुझे काफ़ी पसंद आए। बस एक ही चीज़ को लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि किरदारों को थोड़ा सा और डेवलप कर सकते थे। अब जैसे कि यहाँ पर ईशक सिंह का जो किरदार है उसका नाम यहाँ पर अशोक कुमार बोला गया है, जिसका जो गूंगा बहरा है, जो जिसका इंटेरोगेशन चल रहा था, उसका असली नाम क्या था, बहुत सारी चीज़ें तो वो डिटेल में गई नहीं है, तो उसको लेकर थोड़े से इश्यूज मुझे फील हुए देखने को मिले। लेकिन ओवरऑल मुझे मूवी को देखकर काफ़ी मज़ा आया है। सो जस्ट 3.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछे मैं जाऊँगा 7.5 स्टार्स के साथ इस मूवी के लिए। नहीं देखी है जरूर देखना, अगर स्पाई मूवीज देखना पसंद करते हैं तो ये आप लोगों ने मूवी देखी है, देख रहे हैं, लिख के बताना आप लोगों का इस मूवी पर क्या टेक है। बाकी यार लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड देश नीतीश थैंक यू। हाँ, परफॉर्मेंस के बारे में बोलना भूल गया, राहुल बोस को मैंने आज बहुत समय के बाद स्क्रीन पर देखा है। अपार शक्ति खुराना का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है, ईशक सिंह का जो काम है वो भी अच्छा है, अनुप्रिया गोइंका ज़्यादा देखने को मिली नहीं है स्क्रीन पर, उनका भी जो था आधा पौना वो भी सही था।